नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम खोल चुके हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। इतिहास का क्लास 6 का चैप्टर 5 खोल चुके हैं, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है किंगडम्स, किंग्स एंड एन ईयरली पब्लिक। ईयरली पब्लिक का मतलब रिपब्लिक। प्रारंभिक गणतंत्र हिंदी में कहें इसको तो होगा प्रारंभिक गणतंत्र। और साम्राज्य, किंगडम का मतलब साम्राज्य और किंग का मतलब राजा। राजा, साम्राज्य और प्रारंभिक जो गणतंत्र पब्लिक थी उसको। यहाँ पर एक इलेक्शन डे का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक इलेक्शन डे, यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है शंकरन। woke up the see his grandparents already to go to vote। देख रहा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जल्दी से तैयार होकर वोट डालने जा रहे हैं। और वह देख रहा है कि दे वांटेड टू फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, यानी पोलिंग बूथ को सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। तो भाई शंकरन वांटेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड somewhat implementally his grandfather explained we can choose our own ruler today। वह अपने काफी एक्साइटेड है कि यह हमारे ग्रैंडफादर लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं उसके बारे में जानने का इच्छुक है। और कह भी रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स किधर जा रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। पूछता भी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स बता रहे हैं कि उसके दादा दादी बता रहे हैं कि हम लोग आज अपना रूलर यानी अपना शासक चुन सकते हैं, इसलिए हम लोग वोट डालने जा रहे हैं। चलिए, पहले जो होते थे हाउ सम मैन बिकम रूलर, कैसे लोग राजा बनते थे पहले और आज कैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कि पहले क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे उनको राजा ऐसे ही पेट से पैदा होते थे, लेकिन अब बेटी से पैदा होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पहले रूलर्स जो होते थे वह अपने से बन जाते थे, लेकिन आजकल वोट डालने से रूलर्स बनते हैं। यानी कि 5 साल, यहाँ पर 15 years आर पहले के राजा 10 15 20 साल तक रह जाते थे, लेकिन आजकल के 5 साल ही रहते हैं। कोई भी राजा पहले बनता था तो उसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी राजा पहले कैसे बनता था। और वहां पर जन यानी पीपल, लोगों को यहाँ पर जन कहा जाता था। देखिए यहाँ पर लेकिन 3000 साल पहले का ये बात थी, लेकिन वर्तमान समय में कुछ अलग है। इस समय राजा का पद और उसका बनने का तरीका अलग हो चुका है। सम मैन बिकम ए रिकॉग्नाइज राजा बाय परफॉर्मेंट बिग सेक्रीफाइस, अच्छा काम करने पर। पहले क्या होता था कि एक अश्वमेध घोड़ा होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, एक हॉर्स रिलीज किया जाता था। वन ऑफ सच रिचुअल, ये हॉर्स वाज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली, यानी कोई भी अगर उस घोड़े को अपने मतलब रोक ले या उसको पकड़ ले तो उसका नेतृत्व माना जाता था कि वह उस घोड़े को रोक लिया, यानी राजा की चुनौती स्वीकार कर लिया और राजा की उससे लड़ाई होती थी और अगर उसमें जो जीतता था वो राजा होता था। ये बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन आजकल आजकल धीरे धीरे बदल गया। फिर ये बहुत पुराने समय के बाद बीच में ऐसा आया कि अश्वमेध यज्ञ नहीं होता था, घोड़ा नहीं छोड़ा जाता था, लेकिन जो मजबूत होता था, लोग जो स्ट्रांग होते थे वही अपने आप को, जो स्ट्रांग लोग होते थे वही अपने आप को राजा बन जाते थे। लड़ाई झगड़ा करके जो जीत जाते थे वही राजा बन जाते थे। और राजा अपने जनता को मतलब ऑर्गेनाइजेड करके रखता था, संगठित करके रखता था और उनका जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करता था। ठीक है, और वह राजा बना रहता था और काफी पावरफुल होता था, अपने अंडर में पावरफुल सैनिक रखता था। राजा सेंट्रल फिगर द रिचुअल्स, ये अपने स्पेशल सीट, वह जहाँ भी बैठता था वह पहले जमाने के जो इतिहास में देखेंगे राजा का एक स्पेशल सीट होता था और जहां भी बैठता था टाइगर स्किन, यानी कि लोग अपना अपना जैसे कि जहाँ बैठते हैं तो लोगों में डर बना रहे इसलिए वो टाइगर स्किन यानी कि शेर की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे कई जगह। और कई सारे कैंपेन बैटल में लड़ाई करने जाते थे और कई सारी चीज करते थे। वो राजा अपना अ, अपने हिसाब से चलते थे। वहां पर हिज रिलेटिव यानी अपने रिलेटिव को भी वह बिल्कुल विशेषता मतलब एक स्पेशल मान के रखते थे और जो उनके बेटे होते थे भले ही उल्टा पैदा हो लेकिन वो राजकुमार ही होते थे। ठीक है, लेकिन जो जनता होती थी वो जनता ही होती थी, उनका महत्व नहीं होता था। राजा सिंपली सीट वो एक बिल्कुल अपने विशेष सीट पर बैठता था, उसके आसपास शेर की खाल वगैरह का वो लगा होता था, मतलब कि सजाया गया होता था ऐसे। ठीक है, उस टाइम
बहुत सारे ऐसे होते थे ऑर्डिनरी पीपल, जैसे उस टाइम ऑर्डिनरी पीपल के रूप में 20 या वैश्य और वाट गिफ्ट हावर सम पीपल सच एज हु रिगार्डेड शूद्र बाई। कुछ लोग ऐसे होते थे उस टाइम, जैसे कि अभी हम वर्ण वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्ण होता था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्ण होता था, उस टाइम भी होता था, और राजा उनको फॉलो करवाते थे। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या होते थे। यहाँ पर वर्ण के बारे में दिया हुआ है। वर्ण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ये वैदिक समय की बात है। पिछले चैप्टर में हम यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ चुके हैं, और उसके बारे में वर्ण व्यवस्था क्या होती है हम यहाँ थोड़ा लिख के आपको बता देते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो आप लोग कॉपी में नोट करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको नोट कर लेंगे आप अपने कॉपी में कि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। ये 4 वर्ण व्यवस्था में वर्ण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको बाद में बताएंगे। जनपद, जनपद एक वर्ड होता था उस टाइम में। जनपद शब्द है, राजा अपने एक बड़ी एरिया को जनपद बोलते थे, और वहां पर जन रहते थे, यानी जन यानी लोग, और जनपद यानी लोगों को रहने वाली एरिया। यह जनपद वर्ड जो है वह एक जमीन से एक विशेष क्षेत्र से, जैसे आजकल जनपद को एक विशेष एरिया से कहते हैं, वैसे ही वहां पर जन सेट इट्स फुट एंड सेटलेड डाउन इम्पोर्टेंट जनपद शो ऑन मैप 4। मैप 4 में कुछ जनपद दिया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे आर्कियोलॉजिस्ट लोग, यानी पुरातत्व विभाग वाले बहुत सारे जनपद को सर्च किए और देखे। वहां पर एक पुराना किला इन दिल्ली एक विशेष जनपद था। अगला एक हस्तिनापुर, आप कौरव पांडव वाली कहानी पढ़े होंगे। मेरठ के नजदीक में एक हस्तिनापुर है, वहां पर वो महाजनपद हुआ करता था। एक क्या लिखा है, अतरांजी खेरा नियर इट्स लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। ये जनपद के नाम है, पुराने समय में हुआ करते थे। वहां पर बहुत सारे लोग केटल मवेशी पालते थे और शिकार करते थे। इतना ही नहीं, वो खेती भी करते थे कि यहाँ पर चावल, गेहूं, जौ और पल्सेस यानी दालें, शुगर केन, गन्ने, शीशा, मस्टर्ड, बहुत सारी चीजों की खेती भी करते थे। यानी लोग उस टाइम जहाँ पर रहते थे उनको जनपद बोला करता था। दे मेड अर्थन पॉट्स, यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वर ग्रे इन कलर, वह हल्का ग्रे कलर में उसकी पॉलिश कर पाते थे, यानी पुताई कर पाते थे, जैसे मिट्टी अभी भी ग्रे कलर में आती है। उस पेंट को ग्रे वर से पेंट करते थे। द नेम दिस ग्रे पोर्ट पेंटेड डिजाइन यूजुअली सिंपल लाइन एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। आजकल भी जैसे घड़े में लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न पर पुताई की जाती है। यहाँ पर मैप 4 में कुछ महाजनपद का नाम दिया हुआ है, आप देखेंगे और मैप को कॉपी में बनाएंगे कि महाजनपद लगभग 2500 साल पहले, यानी 2500 साल पहले जनपद बिकम मोर इम्पोर्टेंट अदर। जो जनपद थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जनपद होते थे या बड़े होते थे, उनको बोला जाता था महाजनपद। यहाँ पर दिया हुआ है महाजनपदा है जे कैपिटल सिटी, जैसे जहां पर उनकी राष्ट्रीय राजधानी होती थी उसको महाजनपद बोल के कैपिटल सिटी बोलते थे। वर fortified, that means have walls of wood, bricks or stone were built around them। महाजनपद के आसपास वो एक बाउंड्री बनवाते थे जो पक्की ईंटों से होती थी या लकड़ियों से होती थी। यहाँ पर बहुत सारे जनपद के नाम देख सकते हैं आप लोग, कि जैसे यहाँ पर गंधार दिया हुआ है, तक्षशिला दिया हुआ है, और नदी, अक्सर नदियों के किनारे अवंती दिया हुआ है, और कई सारे जनपद आप मैप में ढूंढ के बहुत सारे जनपद को देखेंगे और इस मैप को भी कॉपी में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज द पीपल अफ्रेड अटैक फ्रॉम अदर किंग एंड नीडेड द प्रोटेक्शन। जंगलों के आसपास लोग रहते थे कि अगर कोई भी राजा आक्रमण करे तो जंगलों में भाग जाए, उनको सुरक्षित महसूस अपने आप को कर सके, इसके लिए वो जंगलों में रहते थे। वो वेरी बिल्डिंग रियली लार्ज इम्प्रेसिव वॉल, वह और जो महाजनपद होते थे उनके आसपास एक दीवार बनाई जाती, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और देश का बॉर्डर होता है, वैसे ही उस टाइम एक जनपद दूसरे जनपद के आसपास कुछ दीवारें बना के रखते थे, और अपनी किलाबंदी होती थी, किले के एरिया को एक सुरक्षित तरीके से बना के रखते थे। इतना ही नहीं, वो ग्रेट डील इन प्लानिंग
अपनी पूरे प्लानिंग के साथ रहते थे और हजारों लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर से पूरी दीवार बना के प्रिपेयर करके रखते थे कि हमारे एरिया के जो हजारों लाखों महिला बच्चे हैं वो सब सुरक्षित रह सके इस हमारे किले में। जो भी उनका किला होता था देख सकते हैं इस टाइप से किले के आसपास दीवारें बनी हुई है, कुछ लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है यहाँ पर राजा द मेंटेनिंग आर्मी। और राजा जो होते थे अपना एक आर्मी मेंटेन करते थे, सोल्जर रखते थे, उनको रेगुलर सैलरी पे करते थे और उनकी सैलरी का जो पेमेंट होता था और कुछ कॉइन्स के रूप में होता है, क्योंकि उस टाइम नोट नहीं चलते थे तो कॉइन्स मतलब सिक्का होता है तो सिक्के के रूप में चलते थे। उनकी सैलरी कहाँ से आती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और चैप्टर 8 में जब पहुंचेंगे तो काफी सारी चीजें पढ़ेंगे उनके बारे में। आप यहाँ पर फिर से एक दिया हुआ है कि महाजनपदों की लिस्ट बनाना है आपको, जो मैप में देखकर हमने 3 होमवर्क दे चुका है यहाँ पर। एक वर्ण व्यवस्था की सूची बनाना है, 4 हमने लिख के बताया था। दूसरी बात है कि आप मैप बनाएंगे और तीसरी बात है कि महाजनपद मैप में देखकर महाजनपदों की सूची बनाएंगे। अगला हम देखेंगे कि राजाओं को सैलरी कहाँ से या जो पैसा कहाँ से मिलता था वह टैक्स लगाते थे। टैक्स कैसे लगाते थे? महाजनपद ब्यूलिंग उनको खर्च होता था कि बड़ा सा किला बनाएंगे तब उनको खर्च चाहिए और मेंटेन करेंगे, आर्मी को मेंटेन करेंगे, वेतन देंगे, उसके लिए खर्च चाहिए। तो वो क्या करते थे? उसके लिए वो अपना ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट करते थे। उसके लिए जितने भी लोग थे उन पर टैक्स लगाते थे और टैक्स राजा ऑफ जनपद, उस जनपद का राजा टैक्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगा दिया जाता था। यहाँ पर दिया हुआ है टैक्स कहाँ कहाँ से मिलता था। अगर कोई भी व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसका 1/6 यानी जो 6 किलो अनाज उत्पादन कर रहा है उसका 1 किलो राजा के पास जाएगा, ऐसा टैक्स होता था। यानी दिस वाज भाग ऑफ एयर शेयर, यानी कि 6 भाग। कोई भी आप 1 क्विंटल कमा रहे हैं तो उसका 6वां भाग आप राजा को देंगे। और दूसरा जो भी क्राफ्ट पर्सन या लेबर है वह एक दिन या एक महीने में कुछ राजा को पे करते थे। इतना ही नहीं, जो ज्यादा एनिमल या पशु पालते थे वो भी कुछ टैक्स पे करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो व्यापार करते थे वो भी टैक्स देते थे, जो शिकार करते थे वो भी राजा को टैक्स पे करते थे, तब राजा के राज में रह पाते थे। एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंज किया गया था वहां पर कि एग्रीकल्चर में यहाँ पर 2 मेजर चेंज दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर में कि वन ऑफ ग्रोविंग यूज ऑफ आयरन प्लाउसेयर। क्या हुआ था कि आयरन प्लाउसेयर यानी कि लोहे के हल यूज करने लगे। प्लस लोहे के हल मीन्स हैवी क्ले, मिट्टी को अच्छे से खुदाई करने के लिए और फर्टिलाई बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए वो पहले लकड़ी के हल यूज करते थे, तो फिर बाद में धीरे धीरे लोहे के हल यूज करने लगे। जनरली लोहे का हल जमीन के ज्यादा अंदर गहराई तक जाता था, मजबूत होता था, इसलिए वह अपना अच्छे से खेती कर पाते थे और उनका अच्छे से खेती हो पाता था, उपजाऊ शक्ति ज्यादा होती थी। और इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि जो लोग काम करते थे कुछ लोग मजदूर के तौर पर रख लिए जाते थे और कुछ लोग स्लेव बन जाते। स्लेव मतलब होता है दास, एक दूसरे के दास बन जाते थे, यानी कि लोग राजा लोग या कुछ लोग अपने घर में दास रख लेते थे। दास में मैन या वोमेन दोनों हो सकते थे, यानी पुरुष या स्त्री। उसको अगर जो जेंट्स है उसको दास बोलते थे और जो स्त्री है उसको दासी बोलते थे। वो उनको बिना जमीन के होते, उनके पास जमीन नहीं होती थी, वो राजा के पास ही जाके या जमींदार के पास जाके जिंदगी भर रहते थे, लेबर का काम करते थे, कामगार होते थे और उनकी जिंदगी उसी में कटती थी। तो दास का बेटा भी दास ही होता था। अगला यहाँ पर दिया हुआ है एक बहुत बड़ा महाजनपद है, एक क्लोजर लुक ऑफ मगध। मगध के बारे में बहुत सारा दिया हुआ है कि मगध एक पुराने समय बिहार का एरिया था, लेकिन वह गंगा के किनारे की एरिया था, बिहार का एरिया था, बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। उसके बारे में बहुत सारी कहानी है, उसको हम अगले दिन मगध, वज्र और अजात वत्स वत्स ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में हम कल क्वेश्चन आंसर और इस मगध को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का इतना ही, इसका क्वेश्चन आंसर और पूरा डिटेल में जो बड़ा सा जनपद है मगध यहाँ पर दिया हुआ है और वज्जी दिया हुआ है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग आज 3 होमवर्क दिया हूँ उसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और आंसर क्वेश्चन के साथ ये मगध को हम कल एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।